अब बहुत मुश्किल हो गया। उसी वक्त गड्ढे के नीचे से फोन बजने की आवाज आई, जिसके बाद एमी और स्टेसी टॉर्च लेकर नीचे उतर गई। फोन की आवाज एक गुफा से आ रही थी, इसीलिए उन्हें मजबूरन बेल पर पैर रखकर आगे बढ़ना पड़ा। टनल के अंदर उन्हें एक आर्कियोलॉजिस्ट, जो शायद मैथ्यूस के भाई की गर्लफ्रेंड है, बेल में उलझी हुई मिली। जब उन्होंने उसे घुमाया तो पता चला कि वो मर चुकी थी। उसके हाथ में एक फोन था। लड़कियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया, लेकिन देखा कि वो तो पहले ही टूट चुका है। अचानक फिर से रिंगटोन बजने लगी। एमी ने ध्यान से देखा तो समझ आया कि ये आवाज तो बेल के फूलों से आ रही है, जो वाइब्रेट करके फोन जैसी आवाज निकाल रहे हैं। जब एमी ने उन्हें छूने की कोशिश की तो बेलों ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन काफी कोशिश के बाद उसने अपना हाथ छुड़ा ही लिया। फिर अचानक से सारी दीवारों पर बेल हिलने लगी और एक लाश को बाहर धकेल दिया। उन बेलों ने उनकी टॉर्चेस भी चुरा ली। दोनों लड़कियां दौड़कर टनल से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेल भी उनके पीछे ही थी। एमी तो बाहर आ गई, लेकिन बेलों ने स्टेसी का पैर पकड़ लिया, जिस वजह से वो गिर गई। बेल उसे खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन एमी वापस दौड़ कर आई और अपनी दोस्त को खींचकर बचा लिया। दोनों मिलकर रस्सी तक पहुंची और जल्दी से बाकी सबको आवाज लगाई। तभी लड़कों ने रस्सी खींचना शुरू कर दिया। रस्सी के साथ साथ बेल भी उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुशकिस्मती से दोनों लड़कियां ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गई। ऊपर आकर सभी लोग बैठकर डिस्कस करने लगे कि आखिर हुआ क्या और अब आगे क्या करना चाहिए। एरिक ने कहा कि हमें यहाँ से निकलकर मदद मांगनी होगी, लेकिन जेफ ने याद दिलाया कि वो नीचे खड़े हैं ना आदिवासी, गोली मार देंगे, समझा। जेफ ने कहा कि हम यूएस सिटीजन्स हैं, कोई न कोई हमें बचाने जरूर आएगा, हमें सिर्फ तब तक यहाँ पर जिंदा रहना है। इसके बाद उन्होंने खाना और पानी निकाला। सभी लोगों ने सोच समझकर सिर्फ एक एक बुड़की खाई। जेफ ने थोड़ा पानी मैथियस को भी दिया और देखा कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। तब उसने सबको बताया कि देखो, अगर इसे बचाना है तो इसका पैर काटना होगा, ताकि इन्फेक्शन उसके शरीर में न फैल जाए। सबके बीच में एक और झगड़ा हुआ, लेकिन मैथियस ने खुद कहा कि काट दो इन्हें। जब लड़कियां टेंट में इंतजार कर रही थी तो जेफ ने मैथियस को शराब पिलाई और उसके मुंह में एक बेल्ट डाल दी, ताकि वो दर्द होने पर उसे काट सके। एरिक ने उसके पैर को पकड़कर दबाया और जेफ ने एक पत्थर गर्म करके उसकी टांग तोड़ दी और आखिरकार उसके पास जो था उससे सर्जरी कर दी। ये एक दिन में मेडिकल स्टूडेंट से सर्जन बना है, सबसे तेज डॉक्टर है ये। मैथियस चीखने चिल्लाने लगा और एरिक को उसके ऊपर वाले जिस्म को दबाना पड़ा। फिर जेफ ने गरम आयरन पैन से उसके घाव को जलाकर बंद कर दिया। मैथियस की चीखों की आवाज सुनकर लड़कियां टेंट से बाहर निकल आई और जेफ पर चिल्लाने लगी, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो कर लेगा, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तभी वो बेलें उसके कटे हुए पैर खींच कर ले गई। उनका रहा सहा डाउट भी खत्म हो गया कि ये पौधा नॉर्मल तो नहीं है, मांसाहारी पौधा है, मीट खाता है ये। उस रात जेफ फिर से सीढ़ियां उतरकर नीचे गया, लेकिन वो आदिवासी अभी भी खंडर के इर्द गिर्द घूम रहे थे। टेंट के अंदर स्टेसी लगातार रोती रही, जबकि बाहर एमी और एरिक बैठकर बातें करने लगे। जल्द ही एमी भी एरिक के कंधे पर अपना सर रखकर रोने लगी। एरिक उसे संभालने लगा और एमी की रोती हुई आवाज सुनकर स्टेसी बाहर निकली और उसे लगा कि एमी उसके बॉयफ्रेंड को पटाने की कोशिश कर रही है। फिर उनके बीच में नई बहस शुरू हो गई। सब इसी बात में उलझे हुए थे। किसी का ध्यान ही नहीं गया कि बेल धीरे धीरे मैथियस तक पहुंच रही थी। उस बेल ने मैथियस के मुंह के अंदर घुसकर उसे मार डाला। जब जेफ को पता चला तो वो बेल को खींचने की कोशिश करने लगा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैथियस मारा गया। ये देखकर स्टेसी घबरा गई और उसने कहा कि ये बेल मेरे अंदर भी है, मुझे भी मार देगी। वो छुरी पकड़कर देखने लगी कि कहीं मेरे अंदर बेल तो नहीं उग रही, लेकिन एरिक उसे रोक लेता है कि कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। लेकिन स्टेसी ने गुस्से में चीख कर एरिक को दूर कर दिया। अचानक सबको आवाज सुनाई दी। बेल के फूल स्टेसी की आवाज को कॉपी कर रहे थे, उसकी बोली हुई लाइन को उसी की टोन में रिपीट कर रहे थे। अगली सुबह जेफ और एमी ने देखा कि वो आदिवासी खंडहर के इर्द गिर्द जमीन पर नमक डाल रहे होते, ताकि बेल को उसी एरिया तक सीमित रखा जा सके। जेफ ने बताया कि ये पौधा बहुत पुराना है, क्योंकि आसपास कोई जानवर भी नहीं आता। उसी वक्त एरिक ने टेंट से बाहर आकर कहा कि स्टेसी के साथ कुछ दिक्कत है। जब उन्होंने उसे देखा तो समझ गए कि उसकी खाल के अंदर बेल हिल रही है और वो चाहती है कि उसे निकाल दिया जाए। स्टेसी ने कहा कि कुछ भी करो, लेकिन इसे बाहर निकालो। जेफ ने उसके पैर पर थोड़ी अल्कोहल डाली, छुरी से कट लगाया और हाथ डाल के बेल को खींचने लगा। स्टेसी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि ये काम जारी रखो, इस बेल को बाहर निकालो मेरे अंदर से। जेफ ने उसकी पीठ पर भी कट लगा के बेल को बाहर निकाला। जख्म बंद करने के बाद ग्रुप ने अपना आखिरी खाना खाया।
स्टेसी अभी भी पूरी तरह होश में नहीं थी, पर कह रही थी कि अभी भी मेरे अंदर वो बेल है। सब उसे रोकने लगे कि कहीं वो खुद कट मार के उसे निकालने की कोशिश न करे। एमी ने उसे पानी की बोतल दी। जब स्टेसी पानी पीने लगी तो सबकी नजर उसके माथे पर पड़ी। साफ दिख रहा था कि उसके अंदर भी बेल हिल रही है। उनके रिएक्शन देखकर स्टेसी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। एरिक ने कहा कि कोई उन्हें बचाने यहाँ नहीं आएगा, उन्हें खुद ही रात के अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ से निकलना होगा। बाद में जब सभी लोग कुछ देर के लिए सो रहे थे तो स्टेसी को एक आवाज सुनाई दी। वो टेंट से बाहर निकली, हाथ में एक छुरी लेकर। उसे वो फूल अपनी आवाज दोहराते हुए सुनाई देते। कुछ देर बाद जब सब लोग बाहर आए तो स्टेसी को देखकर हक्के बक्के रह गए। उसके शरीर में कई जगह से खून बह रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो बस बेल को बाहर निकालना चाहती थी। जब जेफ ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसके हाथ में छुरी मार दी। फिर एरिक उसे रोकता है, लेकिन स्टेसी ने गुस्से में गलती से उसके सीने में छुरा घोंप दिया। एरिक तुरंत गिरकर मर गया और ये सब देखकर स्टेसी पूरी तरह से टूट गई। कुछ ही पलों बाद वो बेल एरिक की लाश को पैरों से खींचकर ले गई। स्टेसी अब इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसने सबसे दया की भीख मांगी। तभी जेफ ने आगे बढ़कर स्टेसी को मार डाला ताकि वो और ना तड़पे। इसके बाद जेफ ने एमी के कपड़ों पर खून लगा दिया और उसके हाथ में जीप की चाबी देते हुए कहा कि जो भी हो जाए तुम भागना बंद मत करना। फिर वो एमी को उठाकर नीचे ले गया और जमीन पर गिराकर ऐसा दिखाया जैसे वो मर चुकी हो। जाने से पहले जेफ ने हौले से एमी को अलविदा कहा। फिर जेफ वहाँ से थोड़ा साइड में जाकर उन आदिवासियों से बात करने लगा ताकि उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। जब उसने देखा कि मैं इन लोगों को काफी दूर ले आया हूँ, तभी अचानक उसने आगे कदम रखा और जोर से एमी का नाम पुकारा। ये सुनकर एमी तुरंत वहाँ से भागने लगी। दूसरी तरफ आदिवासियों ने तुरंत ही तीर चलाकर जेफ को मार डाला। जब वो बेल जेफ को पैरों से पकड़कर खींचने लगी तो आदिवासियों के लीडर ने उसके सर पर गोली मारकर उसे एक आसान मौत दे दी ताकि वो ज्यादा न तड़पे। बाकी लोग एमी का पीछा करने लगे। एमी जितनी तेज दौड़ सकती थी उतनी तेज जंगल को पार करने की कोशिश करने लगी। वो एक दो बार गिरी भी लेकिन रुकी नहीं। उसके आसपास के पेड़ों पर तीर लग रहे थे, मतलब कि सभी आदिवासी उसके पीछे पड़े हुए हैं। आखिरकार बचते बचाते वो जीप तक पहुंच ही गई। चाबी काम कर गई और वो तुरंत गाड़ी चलाकर निकल गई। लेकिन कहानी के आखिर में हमने देखा कि उसके चेहरे में भी एक बेल हिल रही थी, यानी जिस बेल को वो आदिवासी यहीं पर रोकना चाहते थे अब वो बाकी की दुनिया में भी फैल सकती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।